सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वैष्णवों को, ब्राह्मणों को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में और संतों के द्वारा बतलाया गया है कि वैष्णवों को और ब्राह्मणों को किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल भी लहसुन प्याज का महाराज सेवन नहीं करना चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। आमतौर पर सुनने में आता है नवरात्रि में, व्रतों में, त्योहारों में लहसुन प्याज का सेवन आज भी घरों में नहीं किया जाता है, लेकिन त्योहारों के बाद लोग इसका सेवन करने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जब गुरु बनाते हैं उसके बाद भी लहसुन प्याज का सेवन करना बंद कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि लहसुन प्याज आखिरकार क्यों एक भगवत परायण व्यक्ति या ब्राह्मण अर्थात वैष्णव क्यों नहीं इसको खा सकता। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये ठाकुर जी के लिए ये भोग में अर्पित नहीं होता, इसका भोग नहीं लगता। इसलिए जो वस्तु ठाकुर जी को अर्पित नहीं हम लोग कर सकते, तो सीधी सी बात है कि उसका हम लोग भी सेवन नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि यदि कोई लहसुन प्याज खा करके 27 दिन के अंदर मर जाता है तो उसको सीधे नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे शरीर में 27 दिनों तक रहता है। तीसरी बात, ब्राह्मणों का तेज नष्ट होता है लहसुन प्याज खाने से, क्योंकि जो लहसुन और प्याज का गुण है वह घोर तामसिक होता है। यह काम को, क्रोध को और शरीर के नाना प्रकार के विकारों को बढ़ाने वाला है, इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अब हम जानते हैं कि आखिरकार क्यों नहीं खाना चाहिए, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये आज बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। कुछ लोग पूछते हैं कि ये आखिरकार क्यों, कैसे, क्योंकि ये भी तो आलू की तरह ही भूमि से प्रकट होती है, निकलती है। तो आइए हम जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो महाराज, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकला, अमृत निकला, तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को बांटने लगे। जब देवताओं को बांटने लगे तो देवताओं की ही पंक्ति में आकर राहु और केतु नाम के दो राक्षस उसी पंक्ति में बैठ गए, सूर्य और चंद्रमा के बगल से। जब सूर्य और चंद्रमा को यह आभास हुआ कि ये देवता नहीं है, ये तो राक्षस है, तब भगवान विष्णु जी को बतलाया गया कि प्रभु ये तो राक्षस हैं। तब भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उन दोनों राक्षसों का सिर अलग कर दिया धड़ से। जब अलग कर दिया तो उससे जो रक्त निकला, क्योंकि अब उस सिर का तो कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि उन्होंने अमृत का पान कर लिया था, लेकिन जो रक्त था तो उस रक्त से ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए उसको खाने से, जो व्यक्ति उसको खाता है तो उसके मुख से दुर्गंध आती है। खाने में जरूर ये लाभकारी है, साइंटिफिक रीजन देखा जाए तो ये लाभकारी है। क्यों लाभकारी है? क्योंकि अमृत की बूंदें जिस शरीर में हो उससे ये निकला हो, तो एक ये सोच सकते हैं कि ये लाभकारी भी है, लेकिन साधना परायण व्यक्ति के लिए ये बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है, क्योंकि उसकी साधना में विघ्न डालने वाला है, क्योंकि ये घोर तामसिक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मांस से इसकी तुलना करते हैं, तो मांस से इसकी तुलना करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मांस खाना महापाप के अंतर्गत आता है। लहसुन प्याज खाने से कोई महापाप नहीं होता, ये याद रखिएगा आप लोग कि लहसुन प्याज खाने से महापाप होता हो, ऐसा हमारे संतों का मत नहीं है, लेकिन मांस खाने से महापाप होता है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो मांस, मदिरा ये सर्वथा वर्जित है। और ये जो लहसुन प्याज है तो ये वैष्णवों को, ब्राह्मणों को, साधना परायण
जो व्यक्ति हैं उनको कतई नहीं खाना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।